30 से पहले पहले आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो कि आपको पैसे की टेंशन ना रहे, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाओ। बैक ऑफ द माइंड हमको डर भी लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब कुछ और होगा, इन द सेंस कि आप जो जॉब कर रहे हो वहां पे आपका प्रमोशन होगा, या फिर जैसा आप सोच रहे हो कि अब जॉब को छोड़ करके मैं एक इतने टाइम का ब्रेक लूंगी, फिर मैं ये पढ़ूंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी, व्हाटएवर आपका एक प्लान है। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि अगर मेरा ये प्लान काम नहीं किया तो क्या होगा, तो मेरा जो गोल है दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम वो भी अचीव नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूं, उसको क्या एक्सेप्ट कर लूं? देखो, ये जो एक्सेप्ट करने का जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा एट द एज ऑफ 30। ये अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आ गया तो आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे, राइट? अभी तो सिंपल एक गोल होना चाहिए लाइफ में, टिल द एज ऑफ 30 आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री no matter what. That is my goal and that is my only goal and I am going to achieve it no matter what. अब होगा क्या कि हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो उस तरह से वो अचीव हो, या किसी और तरह से अचीव हो जो अभी आप नहीं सोच रहे हो। क्योंकि जब हम करते हैं तो कुछ नए एवेन्यूज ओपन अप होते हैं लाइफ में, कुछ नया होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता है, जो हो सकता है उससे बहुत बेटर होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं हर कदम पे। एंड गोल आपका बिल्कुल क्लियर है, और वो एंड गोल होना भी चाहिए, सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं सबकी लाइफ में होना चाहिए कि फाइनेंशियली मुझे फ्री होना है। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आप क्या कह रहे हो कि जैसा मैं सोच रही हूं अगर वैसा हुआ तो ही वो एंड गोल अचीव हो पाएगा, और अगर वैसा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस नई रियलिटी को, जो कि आई विल नॉट बी फाइनेंशियली फ्री एट दैट पॉइंट इन टाइम। ऑल आई एम सेइंग इज कि ऐसा सोचो ही मत कि वो नहीं होगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, नहीं तो दिमाग दो जगह पे भागने लग जाएगा। आप कहोगे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं ना, सबको सब कुछ तो नहीं मिलता है ना, तो जितना मिल रहा है उतना ही काफी है, चलो इतना ही बहुत है, और फिर आप डर डर करके जीने लग जाओगे। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि जो गोल बनाया है माइंड में, फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 30, उसको पकड़ के रखना है और उसको अचीव करना है। फिर चाहे वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपके प्लान से बिल्कुल ही अलग हो, बट अंदर ये कन्विक्शन होना चाहिए कि वो अचीव होगा नो मैटर व्हाट। यू गॉट द आंसर, आपको आंसर मिला आपके इस क्वेश्चन का, अच्छे से मिल गया। जड़ क्या है कि हमारा जो माइंडसेट है उससे बिल्कुल ही अलग है जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। मतलब वी वांट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो है कि एवरीथिंग तो छोड़ो, समथिंग भी मिल जाए तो बहुत है। बट इफ वी वांट कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो ऐसे कुछ लोगों के साथ में हो रहा है जिनकी कंडीशनिंग इनकी कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है, तो हमें क्या करना होगा? एग्जैक्टली, अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। क्या हम कभी ये करते हैं? नहीं करते। अगर आपकी कंडीशनिंग भी वैसी हो जाए जो उन लोगों की कंडीशनिंग है जो आपसे भी नीचे वाले लेवल पे थे लेकिन आज आपसे बहुत ऊपर वाले लेवल पे हैं, और वैसी ही आपकी कंडीशनिंग हो जाए, तो क्या होगा? कंडीशनिंग कह लो, थॉट प्रोसेस कह लो, माइंडसेट कह लो, वो अमीरों वाला बन चुका है और एक्चुअल में बन चुका है, तो क्या होगा? क्या रियलिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी? अगर एक्चुअल में कंडीशनिंग बदल गई है तो रियलिटी को बदलना ही बदलना है। उसको बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और अगर आप सिर्फ रियलिटी बदलना चाहते हो बिना अपनी कंडीशनिंग को बदले, तो भगवान ही आपका मालिक है। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। अपने आसपास में लोगों को देखा है ना, जल्दीबाजी में एक्साइटेड होकर के किसी की कोई बात सुनी या कुछ भी, कोई बड़ा सा स्टेप उठा लिया, उसके बाद में रो रहे हैं, जॉब छोड़ दी, उसके बाद में जहां से छोड़ी वो भी वापस नहीं, उसको रख रहे हैं, कहीं और भी नहीं मिल रही है, जो ट्राई किया वहां से भी गया। अब क्या हुआ उस बंदे का? हर तरफ से फंस गया ना। उसने गलती क्या करी? अब आप समझ पा रहे हो क्या गलती करी उसने? हाँ, उसकी कंडीशनिंग थी, कंडीशनिंग कहो या सोच कहो, सोच थी बहुत ही छोटी, काम करना चाहा बहुत ही बड़ा, मारा गया। अच्छा, अगर किसी की सोच बहुत बड़ी हो और फिर अगर वो छोटे लेवल से शुरुआत करे, छोटे काम से करे, तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? 100%। एग्जैक्टली। एक बुक है फॉर एग्जाम्पल, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। वो अगर आप बार बार पढ़ते रहते हो, वो बुक कैसे लिखी गई है? किसी को पता है उस बुक की हिस्ट्री के बारे में? पता है? जो ऑथर है उसने बहुत साल तक रिसर्च करी, ऐसे ऐसे लोगों से जाकर के मिला जो अमीर हैं, और वहां पर कुछ डिस्कवर किया कि ऐसा क्या है जो इन सब में कॉमन है।
ऐसा क्या है जो ये सब करते हैं? क्योंकि अगर कोई एक करता है बाकी नहीं करते हैं तो उसको लॉ नहीं बोल सकते हैं, उसको फॉलो करना खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लॉटरी की टिकट ली तो वो लॉटरी के जैसा हो गया और उसकी लॉटरी निकल गई, तो इसका मतलब ये नहीं आप भी लॉटरी लोगे तो आपकी निकल जाएगी। लॉ किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, 2 पत्थरों को आपने लिया, रगड़ते रहे, थोड़ी देर में चिंगारी वहां से उठी और उससे आग लग गई, ये क्या है? ये कोई लॉटरी की टिकट है? अगर आप भी समझ जाओ किस तरीके से करते हैं तो आप भी आग को जनरेट कर सकते हो ना। ये लॉ है, इस लॉ को समझना है। इसको आप लॉ कहो या उस लेवल की कंडीशनिंग कहो, उसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या लॉज हैं अमीर होने के। ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क को सुनना शुरू किया। कितनों को पता है उसके बारे में? इलॉन मस्क, बाकियों को पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बिल गेट्स कौन है तो पता होगा? यस सर। स्टीव जॉब्स कौन है पता है ना? कितनों ने बुक पढ़ी है स्टीव जॉब्स की? कितनों को पता है कि उनका माइंडसेट कैसा है? तो ऐसे समझना होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर को समझना होता है। और बड़े ही, आप इसको ये कह सकते हैं, एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ में समझना होता है, नॉट विद अ स्केप्टिकल माइंडसेट। क्यूरियस में और स्केप्टिकल में फर्क पता है? स्केप्टिकल मतलब क्या? जैसे ही ऐसी कोई बात कहीं पर आप सुनोगे जो आपकी कंडीशनिंग से अलग है, आप बोलोगे हाँ ऐसा तो नहीं होता, उसके साथ हुआ होगा, मेरे साथ नहीं होता, ऐसा हर एक के साथ नहीं होगा। दिस इज स्केप्टिकल माइंड। क्यूरियस माइंड मतलब क्या? अरे कैसे हुआ ये, कैसे किया, अच्छा कैसे करते हैं? तो ऐसे दिमाग चलने लग जाता है, धीरे 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 फिर हमको आंसर्स मिलने लग जाते हैं। कंडीशनिंग बदल चुकी है। देन वी स्टार्ट गेटिंग आंसर्स। फिर जो भी हम करते हैं वो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। जो कब आसान है? हाँ, पहले आपकी सोच बदले फिर रियलिटी बदले तो सब कुछ आसान है। क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है आज की डेट में, अगर कोई एक्वायर करना चाहे तो। इंटेंसिटी टू एक्वायर दैट नॉलेज नहीं है। लोग इंटरनेट पे टाइम पास तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ढंग का कुछ करने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर कर भी रहे हैं तो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। अगेन वही ट्रेडिशनल पाथ है, वही हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही कंडीशनिंग हो गई। कंडीशनड पाथ के ऊपर चलने के लिए इंटरनेट को तो यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इंटरनेट की जो पावर है, यानी कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल फॉर फ्री, उसको बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। और उसको एक्चुअल में यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करने वाला जो काम है वो बहुत ही रेयर लोग कर रहे हैं। मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि एक ट्रेडिशनल पाथ है एजुकेशन सिस्टम का, जिसके ऊपर ऐसा नहीं है वहां पे भी रातों रात सब कुछ हो जाता है। ऑल आई एम सेइंग इज कि एक और पाथ है जिसकी मैं बात करता हूं, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को समझ आता है। यहां पर लगे 25-30 लाख रुपए 2 साल में, वहां पर लगे मानो 1-2 लाख रुपए 2 साल में। हमने ट्राई किया अलग अलग तरह के बिजनेसेस को, 10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस को। सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं? अगर 10 हमने एक्चुअल में ट्राई करे तो 100%। क्यों? क्योंकि 10% बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं, 90% फेल होते हैं। तो अगर सिंपल मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर किसी ने एक्चुअल में 10 बिजनेस ट्राई करे, कि अगर 20-20 हजार रुपए एक बंदे ने लगाए 10 अलग अलग बिजनेसेस में और ट्राई किया, हर एक को करके भी सीखा, प्लस पास में जो उन 10 में सक्सेसफुल हुए उससे भी सीखा कि 1 लाख ऑप्शन है उसमें से पहले 10 निकाले, फिर 2 लाख रुपए लगाए, तो अब उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% हो गई ना, क्योंकि 10 में से एक तो चली जाएगा ना, ऑलमोस्ट 100% है। हाँ, ओवरनाइट नहीं होगा। ये जो गेट रिच क्विक है ये तो बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने डाला और कल कुछ हो गया। मेहनत वहां पर भी है, यहां पर भी है। आपको अगर किसी भी तरह का कोई बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेसेस में हजारों लाखों तरह के ऑप्शंस हैं, बट उसमें अगर आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में टॉप पे कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। ऑनलाइन दुनिया है, पहले नहीं पता होता था, पहले ये सब सीक्रेट होता था। सॉर्ट बाय के ऑप्शंस होते हैं, प्लस ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो रिवील करते हैं खुद कि हमारे प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड कौन से 10 प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए 2021 में, और 2020 में कौन से थे। तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि वहां पर 1 लाख बिजनेसेस ने ट्राई किया बिजनेस करने का, उनमें से 20 ने क्रैक कर लिया। तो उन 20 में से हमको यह भी नजर आ रहा है कि इंडिया में किसमें गैप है किसमें नहीं है। हमको यह भी नजर आ रहा है उन 20 की क्या स्ट्रैटेजीज है। तो वो करना कहां मुश्किल रह गया, वो तो आसान हो गया बहुत। ऐसे ही तो इंडिया में बिजनेसेस होते हैं। इंडिया में एक्चुअल में ओरिजिनल थिंकर्स हैं कहां? रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई है। ज्यादातर क्या है, बाहर एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हुआ, उसका इंडियन रेप्लिका निकाल दिया, इंडियन वर्जन निकाल दिया। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो अगर यही करना है तो ये तो हो गया एक बड़े लेवल पे, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप।
Yeah. मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्टार्टअप की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक ऑनलाइन स्टोर जो महीने के 1,000-2,000 रुपए में शुरू हो जाता है। हाँ. तो वही चीज जो बड़े लेवल पर होती है, यानी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ होती है, जिसके लिए आपको एक इन्वेस्टर चाहिए जो आकर के कुछ $1 मिलियन की आपको फंडिंग देगा, फिर आप करोगे, फिर जाकर के वहां से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होगी $1 बिलियन की, जिसमें से अल्टीमेटली आपका स्टेक डाइल्यूट होने के बाद में रह जाएगा मानो 5%। तो अल्टीमेटली आपने कितना कमाया $1 बिलियन में से? 5%, $50 मिलियन। तो $50 मिलियन तो वैसे भी कमाया जा सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक स्टोर को शुरू किया ऑनलाइन, या ऑनलाइन कोई बिजनेस शुरू किया और 5, 10, 20, 50 मिलियन तक पहुंच गए। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। Yeah. Wish you all the best Thank for you, sir. whatever you are planning to do in Yes, your sir. life.